हम बिहारियों के गाली में भी अपनापन है। यहाँ बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं बल्कि गाली से किया जाता है। गाली हमारी संस्कृति है। अगर शादी में खाने के साथ गाली सुनने को नहीं मिला तो खाने का स्वाद भी फीका लगता है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह पावन धरती है जहाँ पत्थर से माता अहिल्या और धरती से माता सीता पैदा हुई। वीरों की भूमि, महापुरुषों का देश, सबसे अलग है अपना बिहार प्रदेश। ठोक देंगे कटा कपार में, ठोक देंगे कटा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य बिहार के बारे में। वैसे तो इस राज्य की हर जगह बुराइयां ही दिखाई जाती है, पर आज हम इस राज्य की अच्छाइयों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। एक वेब सीरीज ने तो गीत के माध्यम से यहाँ तक कहा है, ठोक देंगे कटा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। पर मेरा कहना है, हो जाएंगे सुबह शाम नतमस्तक आप जब सुन लेंगे बिहार के बारे में मेरी पूरी बात। तो आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ खास बातें। बिहार का अर्थ है निवास। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल को 2 भाग में कर एक नया राज्य बनाने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से बिहार को अलग करके आधुनिक बिहार का गठन किया। रामायण काल से इस क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 92,257 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या 10,40,99,452 है। यहाँ मुख्य रूप से 6 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्रिका शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह पावन धरती है जहाँ पत्थर से माता अहिल्या और धरती से माता सीता पैदा हुई। बिहार की धरती अनादि काल से ही महापुरुषों की धरती रही है। मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व बिहार के पटना में हुआ, जो कभी पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात था। शून्य के जनक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म शक संवत 398 में कुसुमपुर में हुआ था, जो कि पटना का प्राचीन नाम है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। महान राजनीतिज्ञ और नीति के माहिर चाणक्य का जन्म 376 ईसा पूर्व बिहार के विक्रमशिला में हुआ था, जिसे आज हम भागलपुर के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले यानी ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के क्षत्रिय कुंड में हुआ था, जिसे आज हम छपरा के नाम से जानते हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिक मलंग वात्स्यायन का जन्म 7वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में हुआ था। हुमायूं को हराकर 1540 से 1545 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शेरशाह सूरी का जन्म भी 1486 में बिहार के सासाराम में हुआ था। भारत के इतिहास में चमड़े का सिक्का चलाने वाले राजा के रूप में निजाम भिश्ती भी बिहार के ही थे, जिन्हें दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया। अगर रामायण काल की बात करें तो भगवान श्री रामचंद्र की धर्म पत्नी माता सीता का जन्म बिहार के ही सीतामढ़ी में हुआ था। माता अहिल्या पत्थर से नारी बिहार की पावन भूमि पे ही हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ऐसा कहा जाता है, एक बार संविधान की कॉपी गुम हो जाने पर बाबू राजेंद्र प्रसाद ने संविधान कंठस्थ बोलकर सुना दिया था। और तो और अमीरों को लूटकर गरीबों को बांटने की परंपरा की शुरुआत करने वाले और किसी के भी हस्ताक्षर की हूबहू नकल करने वाले भारत के मशहूर ठग नटवर लाल का जन्म भी हमारे बिहार में ही हुआ था। 1857 की क्रांति के जनक वीर वांकुड़े वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार की भूमि में ही हुआ। तभी तो कहा जाता है, वीरों की भूमि महापुरुषों का देश, सबसे अलग है अपना बिहार प्रदेश। महर्षि विश्वामित्र ने ज्ञानार्जन करने के लिए बिहार की धरती को ही चुना। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान देने वाली मिट्टी भी बिहार की ही है। अब बात करते हैं वर्तमान की। सुबह शाम टेलीविजन पर दिखने वाले मशहूर न्यूज एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी, श्वेता सिंह, रवीश कुमार, अंजना ओम कश्यप, सुशांत सिन्हा, ये सभी बिहार के ही हैं। सजनरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, या हर दिल जो प्यार करेगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, जैसे गीत गाकर दिलों पर राज करने वाले शैलेंद्र भी यारा बिहार से ही थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी बक्सर बिहार के ही हैं। आज से कुछ दिन पहले ही एक महिला शिक्षक ने बिहार को लोगों को गाली देते हुए गंवार कहा था, पर मुझे लगता है मोहतरमा को गाली बिहार के लोगों से सीखना चाहिए। यहाँ कुत्ता कमीना जाहिल जैसे गाली नहीं चलते। हम बिहारियों के गाली में भी अपनापन है। यहाँ बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं बल्कि गाली से किया जाता है। गाली हमारी संस्कृति है। अगर शादी में खाने के साथ गाली सुनने को नहीं मिला तो खाने का स्वाद भी फीका सा लगता है, जो आज विलुप्त सी हो रही। हमारे मिथिलांचल के लोग हिंदू हृदय सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी गीत के माध्यम से गाली देते हैं। हर साल राम बारात की झांकी अयोध्या से मिथिला जाती है। मिथिला क्षेत्र में पहुंचते ही जहां से बारात गुजरती है, मिथिला वासी गाली गाकर बाराती का स्वागत करते हैं। दूसरे राज्य के लोगों को बिहार की गाली सुनने और सीखने की जरूरत है, न कि अपनी 2 कौड़ी की गाली सुनाने की। आखिर क्यों बदनाम है बिहार, जरा ये भी जान लेते हैं। अगर आप दिल्ली से कोलकाता जाते हैं तो बिहार से पहले मुगल सराय स्टेशन आता है, जहां के बारे में कहा जाता है 100 चाय बराबर 1 मुगल सराय, यानी 100 चोरों पे भी भारी है एक मुगल सराय का चोर। बनारसी ठगों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर इसके आसपास से गुजरते समय आपकी पलक भी झपकी तो सामान गायब। जब तक आंख खुलती है गाड़ी बिहार की सीमा यानी बक्सर, आरा, पटना पहुंच चुकी होती है। इस वजह से यात्री को लगता है कि मेरा सामान बिहार में ही चोरी हुआ है और वो कंप्लेंट भी बिहार में ही दर्ज करवाते हैं। इन चोरों की खासियत है कि पकड़े जाने पर अपना घर भी बिहार में ही बताते हैं। अगर आप बिहार के दूसरे सीमा पर पहुंचते हैं तो एक जिला है जामताड़ा, स्टेशन भी है जो कि झारखंड में है। देश के किसी भी कोने में साइबर ठगी होती है तो 80% मामलों में झारखंड के जामताड़ा जिले के कर्माटाड़ गांव का मोबाइल लोकेशन आता है। 3000 की आबादी वाले इस गांव में 1300 ठग हैं, यानी कि साइबर ठगी का मुख्य केंद्र बिहार सीमा पर है। बिहार से सटे होने के कारण इनकी भाषा भी बिहार की ही है। इस वजह से जिनके पास कॉल जाता है या जिसके साथ ठगी होती है वो बिहार का नाम लेता है और इसके कारण बिहार बदनाम होता है। अब जानते हैं बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में। नीति आयोग की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। राज्य के 33.76% लोग अब भी गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं।
अब सवाल है कि आखिर इतना सब कुछ होते हुए भी बिहार पिछड़ा क्यों है? आइए जानते हैं। बिहार के पिछड़ेपन के मुख्य दो कारण है, कास्टिज्म और करप्शन। बिहार के लोग इतने भावुक होते हैं कि अपनी जाति के अगहर यानी नेता को ही अपना सब कुछ समझते हैं और अपना मत उन्हीं को देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा भला करेंगे, लेकिन उसके उलट नेता सोचते हैं कि मेरी जाति वाले तो मुझे वोट कर ही देंगे, दूसरे जाति वालों को किस समीकरण के तहत साथ लाया जाए। इसलिए ये विकास पर नहीं, अपना सारा ध्यान जातिवाद पर ही रखते हैं। यही नहीं, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, इस हिसाब से ये चुनाव में टिकट बंटवारा करते हैं, जिसे ये जातीय भागीदारी कहते हैं। यानी जिस जाति की जितनी जनसंख्या होगी, उस जाति के नेता का पार्टी में उतना ही दबदबा होगा। यही कारण है कि ये विकास की नहीं, जातिवाद की बात करते हैं। भोजपुरी लोकगीत गायक खेसारी लाल यादव ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान व्यंग करते हुए बोला था कि बिहार के लोग विकास नहीं, दामाद ढूंढते हैं, जो कि कटु सत्य है। अगर करप्शन की बात करें तो शायद ही कोई कार्य हो जो बिना घूस दिए हो जाए। घूस की राशि भी कार्य के अनुसार ही तय होती है। अगर छोटा कार्य है तो उसके लिए छोटी राशि है, और अगर बड़ा कार्य है तो उसके लिए बड़ा कीमत देना होता है। यहाँ बीपीएससी के पर्चे लीक होना आम बात है। बच्चे दिन रात मेहनत करके परीक्षा तो देते हैं, पर फल कोई और खा जाता है। बिहार में एक विभाग है पशुपालन, इसका तो बात ही कुछ और है। जिसे भी पशुपालन विभाग मिला उसने लूटने का काम किया, चाहे पार्टी कोई भी हो। इस विभाग में सदियों से लूट की परंपरा सी बन गई है। ये मंत्रालय पार्टी के कदावर नेता ही ले पाते हैं। भले ही इसके लूट के लिए जिम्मेदार एक पार्टी को माना जाता है, पर सच्चाई ये है कि आज भी इस विभाग में लूट खत्म नहीं हुई। कहने को तो सरकार पशुओं की देखभाल करती है, पशुओं के बीमार होने पर दवा करती है। यही नहीं, पशु को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी है, जो कि प्रतिदिन बीमार पशु को लाती है और दवा करने के बाद पशु मालिक के घर तक छोड़ती है। एम्बुलेंस में तेल खर्च होता है और ड्राइवर को महीना भी दिया जाता है, पर केवल कागज में। क्या पशुपालकों को इसका लाभ मिल पाता है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी पशुपालक को इसका लाभ मिला हो तो बताएं, मैं सही बोल रहा हूं या गलत। अब जरा ये भी जान लीजिए कि बिहार के आसीन पदों पर बैठे नेता अपनी जनता के बारे में क्या राय रखते हैं। बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, विकसित राज्य का, चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो महाराष्ट्र हो। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों में। बिहार का लोग आधा से ज्यादा मुंबई में, दिल्ली में है। जो लेबर मजदूर जो है वो बिहार के है। अगर वहाँ से वो छोड़ के यहाँ आ जाएं तो आप लोग का भट्टा बड़ी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये बिहार की जनता को इस प्रकार खुश कर रहे हैं जिसे तुम वो क्रीम हो जिसके बिना मिठाई बन ही नहीं सकती। पर जरा गौर करें तो क्या इनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा जैसे बिहारी नाली साफ करने के लिए ही पैदा हुए हों। इस चाचा भतीजे की सरकार ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि यह वह बिहार है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ दो महान धर्मों, बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई, और यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। यहाँ के लोग ज्ञानी हुआ करते थे। कास्टिज्म और करप्शन इस राज्य से खत्म हो जाए तो देश को सबसे ज्यादा आईएएस देने वाले प्रदेश बिहार में विहार हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।